नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 28 सितंबर और चलिए जानते हैं 28 सितंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। तो आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। तो आज है 28 सितंबर और आज मनाया जा रहा है विश्व रेबीज दिवस। इसके बारे में जानें तो यह एक वायरस जनित रोग है और वर्ष 2022 में विश्व रेबीज दिवस का थीम रखा गया है रेबीज वन हेल्थ जीरो डेथ। इसके बारे में जाने तो हर साल 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 28 सितंबर को रेबीज के टीके की खोज करने वाले व्यक्ति लुई पास्चर का निधन हुआ था। तो इनके निधन के सम्मान में हम लोग प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस के रूप में मना लेते हैं। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर लुई पास्चर के बारे में। तो यहाँ पर लुई पास्चर, जिनका जन्म 27 दिसंबर 1822 को फ्रांस में हुआ था और इनकी मृत्यु 28 सितंबर 1895 में 72 वर्ष की उम्र में फ्रांस में हुई थी। इनके प्रसिद्धि के कारण की बात की जाए तो इन्होंने रोगों के जीवाणु का सिद्धांत, रेबीज, हैजा, एंथ्राक्स का पहला टीका बनाया तथा पाश्चीकरण का इन्होंने सिद्धांत दिया था। तो रेबीज, हैजा और एंथ्राक्स के पहले टीके बनाए और साथ ही साथ पाश्चीकरण का इन्होंने सिद्धांत दिया था। तो आज ही के दिन इनकी मृत्यु हुई थी, जिसके कारण हम लोग इनके पुण्यतिथि के दिन विश्व रेबीज दिवस के रूप में मना लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आज के दिन भगत सिंह, जिन्हें हम लोग शहीद आजम के नाम से जानते हैं, का जन्म हुआ था 1907 में, जो कि पंजाब में, और यह क्षेत्र आपका है पाकिस्तान में। जहाँ पर हुआ था गांव का नाम है बंगा, जिला लायलपुर, जो कि पंजाब और पाकिस्तान में है। और ये 23 मार्च 1931 को वीर गति को प्राप्त हो गए। इनके अगर आंदोलन की बात करें तो यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के सक्रिय नेता थे और इन्होंने नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जैसे संगठनों की इन्होंने स्थापना किया था। तो ये रहा आज के इतिहास के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट करेंट अफेयर्स की ओर। तो आज का पहला अपडेट है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 25 सितंबर, ऑप्शन बी 27 सितंबर, ऑप्शन सी 29 सितंबर और ऑप्शन डी 30 सितंबर। तो जानते हैं विश्व के विभिन्न हिस्सों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। पर्यटन दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा की गई थी और इसे पर्यटन को बढ़ावा देने और विश्व अर्थव्यवस्था में इसके महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 2022 का थीम है रीथिंकिंग टूरिज्म। री थिंकिंग टूरिज्म, ये वर्ष 2022 के पर्यटन दिवस का थीम है। तो यहाँ पूछा गया पर्यटन दिवस कितने को मनाया जाता है। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी 27 सितंबर। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। ऑप्शन ए जिया मेलोनी, ऑप्शन बी है मारा कारमंगना, ऑप्शन डी है डेनिएला सैंटांचे और ऑप्शन डी है मारिएस्ला जेमिनी। तो यहाँ पर जानते हैं ब्रदर्स पार्टी ऑफ इटली की नेता जियोर्जिया मेलोनी ने इटली में हुए आम चुनाव में जीत हासिल की है। वह इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली हैं और उनकी सरकार दक्षिणपंथी विचारधारा की सरकार होगी। मेलोनी इटली के इतिहास में सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनने वाली है। तो सही ऑप्शन होता है आपका ए जियोर्जिया मेलोनी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा शख्स एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है। ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है तुर्की है। तो जानते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा शख्स एडवर्ड स्नोडेन को रूसी नागरिकता प्रदान कर दी है। वह रूसी नागरिकता दिए जाने के रूप में सरकार द्वारा सूचीबद्ध 75 विदेशी नागरिकों में से एक हैं। एडवर्ड स्नोडेन अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के एक पूर्व कॉन्ट्रैक्टर हैं जो 2013 से रूस में रह रहे हैं। वह गोपनीयता दस्तावेजों को लीक करने के बाद अमेरिका में अभियोजन से बचने के लिए रूस में रह रहे हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि किस देश ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा शख्स एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है। तो सही ऑप्शन होता है सी रूस। आज का अगला प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में
HAL की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है अहमदाबाद, ऑप्शन सी है चेन्नई और ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो जानते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL की एकीकृत क्रायोजेनिकल इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। इसका उपयोग इसरो द्वारा अपने उपग्रह प्रक्षेपण कार्यों के लिए किया जाता है। HAL में राष्ट्रपति साउथ जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की आधारशिला भी रखें। तो यहाँ पूछा गया है कि द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में HAL की एकीकृत क्रायोजेनिकल इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। तो सही ऑप्शन होता है आपका डी, बेंगलुरु। आज का अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 25 सितंबर, ऑप्शन बी 26 सितंबर, ऑप्शन सी 24 सितंबर और ऑप्शन डी 27 सितंबर। तो जानते हैं संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों से मानवता के लिए उत्पन्न खतरे और उनके पूर्ण उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। तो यहाँ पूछा गया है कि परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी, 26 सितंबर। आज का अगला मिनट से जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन ए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, ऑप्शन बी है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी है ग्रामीण विकास मंत्रालय और ऑप्शन डी है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो जानते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश भर के गांव में चयनित कुओं के जल स्तर का पता लगाने के लिए जलदूत ऐप विकसित किया है। इस ऐप की मदद से ग्राम रोजगार सहायक वर्ष में 2 बार चयनित कुओं के जल स्तर का डेटा एकत्रित करेंगे। यह जो समय होगा एक बार मानसून से पूर्व और एक बार मानसून के बाद के डेटा को एकत्रित किया जाएगा। तो यहाँ पूछा गया है कि जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी, सी है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय। आज का अंतिम अपडेट है, भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है। ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी ईबे और ऑप्शन डी है वॉलमार्ट। तो जानते हैं ई कॉमर्स कंपनी अमेजन राजस्थान में 420 मेगावाट की संयुक्त क्षमता के साथ 300 फार्म स्थापित करेगी। यह भी पहली बार है जब कोई बड़ी ई कॉमर्स कंपनी भारत में सोलर फार्म स्थापित करेगी। इसके अलावा कंपनी भारत के 14 शहरों और 23 नई सोलर रूफ स्टॉप परियोजनाओं भी स्थापित करेगी। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई फार्म कंपनी कौन बन गई है। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी, अमेजन। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब समय है कल के पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो कल आपसे पूछा गया था कि चीनी शोधकर्ताओं के द्वारा चंद्रमा पर पाए गए क्रिस्टल का क्या नाम रखा गया है। तो इसका सही आंसर है चेंज साइट। तो जिन्होंने सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के क्वेश्चन का। तो आज का क्वेश्चन है कि हम लोग प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि वर्ष 2022 के पर्यटन दिवस का थीम क्या है। वर्ष 2022 के पर्यटन दिवस का थीम क्या है। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।